तो रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी खबरों को अब विस्तार से जान लेते हैं। एबीपी न्यूज लगातार आप तक बिना रुके रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध की हर खबर पहुंचा रहा है और अभी तक की बड़ी बातें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त की जो बड़ी बातें सामने आ रही है जरा उन पर नजर डालिए। हमले का आज तीसरा दिन है और यूक्रेन पर हमला लगातार तेज हो रहा है रशिया की तरफ से। राजधानी कीव हमारे कब्जे में है। फिलहाल यूक्रेन ने यह दावा किया है कि कीव रशिया के कब्जे में नहीं गया है। वहीं अगर बात करें यूएनएससी की तो वहां भारत वोटिंग से दूर रहा। निंदा प्रस्ताव जारी किया गया था रशिया के खिलाफ, लेकिन उसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली में आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है और उसकी जो बड़ी बैठक होगी उसकी जो तमाम अपडेट्स आएंगी वो भी हम लगातार आप तक लाते रहेंगे। साथ ही आज भारत से 3 विमान यूक्रेन के लिए रवाना हो रहे हैं और पड़ोसी देशों में भी जाएंगे, क्योंकि वहां जो लोग फंसे हैं, जो भारतीय फंसे हैं, उन्हें निकालना अब बिल्कुल अहम हो गया है। आपको ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जंग के तीसरे दिन यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो गए हैं। तबाही के बीच यूक्रेन के कई हिस्सों में लोग बंकरों में छुपे हैं, उसकी भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लोगों के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं और उसमें बड़ी तादाद में लोग छुपे हुए हैं। इस बीच यूक्रेन के खैरसन रीजन में रूस के टैंक सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यूक्रेन संकट के बीच भारत के सामने वहां फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित घर लाने की चुनौती है और एयर इंडिया का एक विमान ब्यूकारेस्ट रवाना हो चुका है। ब्यूकारेस्ट हंगरी की राजधानी है। पड़ोसी देशों में एयर इंडिया अपने विमान भेज रहा है और वहां तक सड़क मार्ग के जरिए भारतीयों को लाया जा रहा है और उसके बाद उनकी भारत वापसी सुनिश्चित की जा रही है। तो लगातार जो तमाम अपडेट्स आ रही हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध की, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रोमानिया बॉर्डर की ये तस्वीरें देखिए। यहां पर लगातार ट्रैफिक की भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि भारी तादाद में सभी देश जिनके नागरिक फंसे हुए हैं यूक्रेन में, वो कोशिश कर रहे हैं कि रोमानिया बॉर्डर के जरिए उन्हें पहले तो सुरक्षित एरिया में लेके आया जाए। और ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं रोमानिया बॉर्डर को दर्शाती हुई। वहां देखिए भारी तादाद में आपको दिखेगा कि ट्रैफिक जैम भी लगा हुआ है, क्योंकि लोग सड़क मार्ग से रोमानिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से फिर वो अपने अपने देश की फ्लाइट पकड़ रहे हैं। भारत ने भी यही रास्ता अपनाया है, क्योंकि यूक्रेन में इस वक्त किसी भी विमान को उतारना असंभव स्थिति हो गई है। तो पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी मुल्कों के जरिए ही लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। सैटेलाइट इमेजेस आप देखिए रोमानिया बॉर्डर की। यहां पर लगातार जाम लगा हुआ है, लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरह की कोशिश हो रही है कि सुरक्षित अपने नागरिकों को हर देश निकाल ले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।